हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो भी मैंने बताए हैं वो सब आपको लिखना है, जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से वो याद होते चला जाएगा। तो अगर वीडियो से आपको लगे हेल्प मिल रही है, आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो उसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जो है इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2020 में रवि संथानम को फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की मान्यता दी गई है। किसकी मान्यता किस में दी गई है? द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO में जो है मान्यता दी गई है। वे निम्नलिखित में से किसके CMO थे? ICICI बैंक के, HDFC बैंक के, SBI या येस बैंक के? तो किसके CMO हैं वो? HDFC बैंक के। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। HDFC बैंक के CMO का मतलब पहले क्या होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो HDFC बैंक के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर रवि संथानम को जो है फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की मान्यता दी गई है। उनको उसमें जो है 39 रैंक मिला है, और ये भारतीय कंपनी के एकमात्र CMO हैं जिन्हें इस सूची में जो है स्थान दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा अनुसंधान भागीदारों, कौन से दो भागीदार हैं? स्प्रिंकलर और लिंक्ड इन के साथ जारी की गई इस वार्षिक सूची का यह जो कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। और HDFC बैंक को 7 वर्षों के लिए भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है घोषित किया गया है। अब यहाँ पे बात जो है HDFC बैंक की हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स को भी जान लीजिए कि HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना जो हुई थी अगस्त 1994 में हुई थी, 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और इसके जो संस्थापक हैं मतलब फाउंडर जो है हसमुख भाई पारेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि IIFL का फुल फॉर्म क्या था? इंडिया इन्फोलाइन IIFL। तो इसका क्या था? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। तो क्या है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? हिंदुजा परिवार को, अजीम प्रेमजी को, या दिलीप सांघवी को, या मुकेश अंबानी को? तो जिसे जो है वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे पहला स्थान जो दिया गया है वो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इनको जो है पहला स्थान दिया गया है, और दूसरा स्थान जो है वो किसको दिया गया है? हिंदुजा परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने, मतलब कि चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए किसके साथ साझेदारी की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, या फिक्की के साथ? तो किसके साथ किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स ने पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का जो है अनुबंध जीता। पेंटागन किस देश के रक्षा विभाग का जो है मुख्यालय भवन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, या इजराइल? तो पेंटागन जो है किस देश के रक्षा विभाग का मुख्यालय है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का जो है अनुबंधन जीता है। SDA अनुबंधन के तहत स्पेस एक्स रेडमंड वॉशिंगटन में अपने स्टारलिंक असेंबली प्लांट का उपयोग करेगा, जो कि वाइड एंगल इंफ्रारेड मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर से सुसज्जित 4 उपग्रहों का जो है निर्माण करेगा।
प्रौद्योगिकी कंपनी जो है L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज और इंकॉर्पोरेटेड को अन्य 4 उपग्रह बनाने के लिए जो है कितना $193 मिलियन मिले हैं। जो इंकॉर्पोरेटेड को जो 4 उपग्रह बनाने के लिए कितने $193 मिलियन मिले हैं। और पेंटागन को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का जो है मुख्यालय भवन है, जो पेंटागन है। अब बात जो है अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर जान लीजिए कि इसकी राजधानी जो है वॉशिंगटन DC है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में किस देश द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी जो है वो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव शांति रक्षा में महिलाएं का भारत सह प्रायोजक है? किसका? इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम या कंबोडिया? तो इसका जो आंसर है वो है क्या, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में कितने अटल आदर्श जो है विद्यालय खुलेगी? उत्तराखंड राज्य सरकार के जो 90 ब्लॉक हैं उनमें से कितने अटल आदर्श विद्यालय खुलेगी? 1, 2, 3, 4। तो कितने खुलेगी? 2 जो है अटल विद्यालय जो है उसने खोलने का घोषणा किया, अटल आदर्श विद्यालय जो है 90 ब्लॉक में से। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स हो जान लीजिए कि उत्तराखंड सरकार जो है राज्य के 90 ब्लॉक में से 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी। यह छात्रों को अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यमों में जो है उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो है विकल्प देगा। और साथ ही अटल आदर्श जो विद्यालय है खोलने के पीछे का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक समान पहुंच हो सके, मतलब जो शिक्षा का एक लेवल है सबके तक समान रूप से पहुंच सके। अब यहाँ पे बात जो है उत्तराखंड की हो रही है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड की जो ग्रीष्म राजधानी बताया गया है, जो जो उसकी कैपिटल है वो गैरसैंण है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और भारत का पहला जो लाइकेन पार्क खोला गया है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में होप पोर्टल का भी जो रोजगार देने, युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के में जिलों की संख्या कितने हैं? 13 और लोकसभा की सीट जो है 5 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया गया है? उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे? तो जिस ऑपरेशन माई सहेली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जोन के द्वारा जो है ऑपरेशन माई सहेली का जो है पहल प्रारंभ किया गया है, वो है दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु किस परियोजना के तहत जो है शुरू किया गया है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के द्वारा, ई हॉस्पिटल के द्वारा या डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा या भारत नेट परियोजना के द्वारा? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 4 सही होगा, भारत नेट परियोजना के द्वारा। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए कि गुजरात सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की जो है घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत जो है नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी जो सेवाएं हैं उसका लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सेवा सेतु को फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल भारत नेट परियोजना के तहत जो है शुरू किया गया है। तो पता होना चाहिए कि डिजिटल सेवा सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है? फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जो है ये भारत नेट परियोजना के तहत ये शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बात जो है गुजरात की, तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के जो CM है, मतलब मुख्यमंत्री हैं, वो हैं विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर जो है आचार्य चीव्रत। और गुजरात में जो है जिलों की संख्या कितनी है? 33, लोकसभा की सीट 26 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में किस कंपनी के द्वारा मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान का प्रारंभ किया गया था? अमेजन
या लार्सन एंड ट्रूबो, गूगल इंडिया या माइक्रोसॉफ्ट? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान जो है वो गूगल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात यहाँ पे जो है गूगल इंडिया की बात हो रही है, गूगल की बात हो रही है, तो आप गूगल से रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लीजिए कि गूगल की जो स्थापना हुई है वो 4 सितंबर, मतलब 4 सितंबर 1998 में जो है गूगल की स्थापना हुई थी, 1998 में, और 1998 में। और इनके जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है गूगल का कैलिफोर्निया, मतलब यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। एक राज्य साइबर पुलिस स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? तो किस शुरू में वो किस में जो है किस शहर में शुरू किया गया था? रायपुर, कोरबा, जगदलपुर या दुर्ग में? जगदलपुर या दुर्ग में? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? ये आंसर हमारा पहला होगा रायपुर में। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पहले जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो है राज्य पुलिस जितने भी साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन जो है उसने स्थापित करने की योजना बना रही है। हाल ही में जो उसकी राजधानी रायपुर में पुलिस मुख्यालय में एक राज्य साइबर पुलिस स्टेशन भी शुरू किया गया था, साइबर पुलिस स्टेशन भी शुरू किया गया था। इस पुलिस स्टेशन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित जितने भी बड़े मामले हैं वो दर्ज किए जाएंगे और उसकी जो है जांच की जाएगी। अब बात यहाँ पे जो है किसकी हो रही है? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, उसकी राजधानी तो इसमें लिखा ही है रायपुर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मतलब CM है वो भूपेश बघेल हैं, और गवर्नर जो है अनसुईया उइके, पता होना चाहिए गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा की सीट जो है 11 है, राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 है, और यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु है वो जंगली पानी भैंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में भारतीय तट रक्षक ICG के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से किसका औपचारिक रूप से जो है कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया था? किसका? तो ये चीज़ देख लीजिए, विग्रह, सरयू या सुनैना या शारदा। तो कहाँ पर ये किया गया था? पहले क्वेश्चन को समझिए। अक्टूबर 2020 में भारतीय तट रक्षक के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से किसका औपचारिक रूप से जो है कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया है? कहाँ पर? कट्टुपल्ली में। तो वो क्या होगा? इसका आंसर हमारा फर्स्ट विग्रह। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जान लीजिए, इसे अच्छे से समझिए कि भारतीय तटरक्षक जो बल है, मतलब इसको ICG भी बोला जाता है, कि 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से जो है कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया था। मतलब कट्टुपल्ली में जो है इसका अनावरण किया गया है। लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित पोत 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कंपनी को अनुबंधित 7 OPV श्रृंखला का अंतिम है, और पहली बार एक निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने जहाज़ों के अपतटीय गश्ती पोत वर्ग के डिज़ाइन और निर्माण का जो है कार्य किया है। तो होप से ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रिटेन के रोजर पेनरोज और जर्मनी के रेनहॉर्ड जेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस क्षेत्र में जीता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य या दवा? तो किसके क्षेत्र में जीता है? फिजिकल जो हमारा है वो फिजिकल साइंस, मतलब कि तो किस में जीता है? भौतिक विज्ञान में। और इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जान लीजिए। ब्रिटेन के जो रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहॉर्ड जेंजेल और अमेरिका में के एंड्रिया गेज ने 2020 में नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी पुरस्कार जीता है, नोबेल भौतिकी पुरस्कार। और इन भौतिकविदों को ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए जो है चुना गया है। एंड्रिया गेज जो है 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार के बाद भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाली मात्र चौथी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से किसके साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित और बढ़ावा देने के लिए एक समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा नासकॉम, NASSCOM, या इफ्को IFFCO, या QCA, या नाबार्ड के साथ। तो किसके साथ इन्होंने जो है हस्ताक्षर किया है, वो है इफ्को। अब पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर इफ्को क्या है उसको देखते हैं। प्रसार भारती और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार DD किसान जो है किसानों के लाभ के लिए 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही विभिन्न नवीन तकनीकों को जो है आसान भाषा में प्रसारित करेगा। कौन? DD भारती। तो वहाँ पे DD किसान किसानों के लाभ के लिए जो है आधा घंटा तक एक कार्यक्रम चलाएगा, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में जो भी अपनाई जा रही नई तकनीक है उसको आसान भाषा में, ताकि लोग समझ सकें। अब यहाँ पे इफ्को की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इफ्को से रिलेटेड चीज़ें को जान लीजिए कि जो इफ्को का फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव। तो क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव, मतलब कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। एक एक चीज़ जो फुल फॉर्म है ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, जब एक ही साथ एक कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देता है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसको क्या है, आप जितने बार भी करें उसको लर्न, मतलब बोलते रहें, तो वो आप नहीं भूलेंगे, और बेहतर होगा कि आप उसे लिख कर याद करें। तो होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इफ्को के बारे में जान लीजिए कि जो इफ्को का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से लॉन्च किए गए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है नामित किया गया है? किसका ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर? अंसल यादव को, या चेतन आनंद को, राहुल यादव को, या सौरभ शर्मा को? तो किसको जो है ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो है चेतन आनंद को। अब इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता जो है शटलर चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का जो है ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, जिसे आभासी रूप से 7 अक्टूबर 2020 को जो है लॉन्च किया गया। आनंद 2006 में मेलबर्न CWG में पूर्व विश्व नंबर 10 और पुरुष एकल कांस्य पदक विजेता रहे हैं। ट्रांसफॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्म रैकेट, नायलॉन शटल्स, जूते और अप्रैल्स का जो है उत्पादन करती है। तो होप सो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का जो प्रश्न है वो आप देखिए, और इसका जो आंसर है आपको ही देना है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो जो चीज़ें मैं इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है, तो आप उसको एज इट इज़ वैसे लर्न करते चलिए। उसके लिए आप अलग से टाइम मत निकालिए, साथ में क्वेश्चन के साथ जो भी चीज़ें हैं वो आप उसी टाइम जो है पढ़ लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका वो कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको पता है वो भी लिखना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसी का जो है ये क्वेश्चन है। किस देश में भारत के दूतावास ने अक्टूबर 2020 में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस 2020 की जो है 56वीं वर्षगांठ मनाई थी? किसने? बांग्लादेश ने, नेपाल ने, म्यांमार ने, या भूटान ने? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लेकिन PDF में क्या होगा, आपको केवल वो जो भी रिटन फैक्ट्स है वो मिलेंगे, लेकिन जो वर्बली बोला गया है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू।